हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट में बहुत सारे बैटरीज और सेल्स दिए हुए हैं जिसके रिएक्शंस बहुत अटपटे हैं। बट आई प्रॉमिस कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको वो सारे रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगे। आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा वो केमिकल रिएक्शंस एनोड कैथोड को याद करने के लिए। ओके, चलिए बच्चा लोग, अगर चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में कमेंट में बताइए आप ये लेक्चर कहां बैठ के देख रहे हो। साथ में डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया है, उसको विजिट करना भूलना मत। तो बेटा, सबसे पहले दो तरह के बैटरी आते हैं, एक होता है प्राइमरी बैटरी, दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होते हैं जिनको हम वापस रिचार्ज या रीयूज नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यूज एंड थ्रो, ऐसे कि आपकी घड़ी में जो सेल होता है या फिर आपके और यू कैन से रिमोट में जो सेल होते हैं वो एक बार खत्म हो गया फिर उसको फेंक देना होता है। ऑन दी अदर एंड जो मोबाइल की बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी होती है जिसको आप चार्ज कर सकते हो बार बार, तो दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। तो पहले थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं बच्चा कि प्राइमरी बैटरीज कैसा होता है, नॉन रिचार्जेबल, एंड सेकेंडरी बैटरी होता है बेटा रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरी में दो बहुत फेमस बैटरी है जिसके अंदर पहला होता है ड्राई सेल और दूसरा होता है मर्क्यूरी सेल। ये दो बहुत ही फेमस है, राइट। और सेकेंडरी बैटरी में भी एक सबसे फेमस विच इज लेड स्टोरेज सेल, जो हर एक गाड़ी के अंदर लगा होता है अपने गाड़ी के हेडलाइट और सब कुछ ऑपरेट करने के लिए, लेड स्टोरेज सेल। फिर आपके मोबाइल में जो बैटरी आता है विच इज लिथियम आयन बैटरी, राइट। और इसमें आपको एक और बैटरी सीखना है विच इज दी निकल कैडमियम सेल, राइट। तो हम बेसिकली ये लिथियम आयन तो नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि ये आपके कंटेक्स्ट के बाहर का है। चार बैटरी आपको दिए हुए हैं, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल। चलिए बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट चलते हैं ड्राई सेल, जिसका दूसरा नाम है लेक्लांश सेल। अब हर एक सेल में आपको लिखना होता है एनोड क्या बना है, कैथोड क्या बना है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और उसके सेल रिएक्शन और उसका वोल्टेज लिख देना है, पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो ड्राई सेल का या लेक्लांश सेल का, जो आप मोबाइल के अंदर या मोबाइल में नहीं, जो आप रिमोट के अंदर यूज करते हो, गेम्स में यूज करते हो, राइट। तो उसके अंदर बीच में होता है ग्रेफाइट का रॉड, और ये ग्रेफाइट का रॉड बिहेव करता है एज ए कैथोड। सी दिस, ये ग्रेफाइट का रॉड है बीच में जो कैसे बिहेव करता है, कैथोड की तरह, राइट। और बाहर का जो केसिंग होता है, केसिंग पूरा बना होता है जिंक का, और जिंक कैसे बिहेव करता है एज एन एनोड। तो बाहर का जो पूरा केसिंग है वो एनोड है, जिंक का बना है, और अंदर जो ग्रेफाइट का रॉड होता है बीच में वो कैथोड है, ठीक है। अब एनोड और कैथोड के बीच में जो पूरा मसाला भरा होता है, जो पूरा पेस्ट भरा होता है, वो पेस्ट होता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक प्लस अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या होता है बच्चा, यहाँ पे पेस्ट भरा होता है MnO2 बीच में, साथ में भरा होता है उसके अंदर कार्बन ब्लैक, और साथ में उसके अंदर भरा होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ओके, चलिए फटाफट इसके रिएक्शन समझते हैं बच्चा। तो एनोड क्या है, जिंक कंटेनर। कैथोड क्या है, ग्रेफाइट का रॉड, जिसके आजू बाजू क्या है, जिसके आजू बाजू पाउडर है किसका, MnO2 और कार्बन ब्लैक का। क्लियर। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा भरा है बच्चा, सॉल्यूशन भरा है आपने मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ में होता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। सो एनोड जिंक कप, कैथोड इज ग्रेफाइट रॉड सराउंडिंग बाय MnO2 प्लस कार्बन, एंड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। रिएक्शन देखो, चलो बेटा। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। कौन है एनोड, जिंक। जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक क्या बनाएगा बच्चा, Zn+2 बनाएगा, और साथ में बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो ले बेटा, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, बिकॉज कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। मैं यहां लिख देता हूं, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है बच्चा रिडक्शन। चल, किसका होगा रिडक्शन, तो कैथोड था ही कौन, ग्रेफाइट रॉड। एक ग्रेफाइट इनर्ट होता है,
ओके ठीक है, ग्रेफाइट के आजू बाजू क्या था, पेस्ट ऑफ MnO2, तो MnO2 को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे जो जिंक दे रहा है। तो देख ले ये MnO2 ने क्या करना है बच्चा, इलेक्ट्रॉन लेना है। अब इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, इलेक्ट्रॉन लेके वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके वो Mn+3 स्टेट में जाता है और क्या बनाता है, ये बनाता है MnOOH। क्या बनाता है यहाँ पे, ये MnOOH बनाता है। अब गिनो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3। तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा एनोड पे, वो इलेक्ट्रॉन लिया किसने, वो इलेक्ट्रॉन बच्चा कैथोड पे लिया किसने, MnO2 ने लिया। राइट, अब ये MnO2 की मदद के लिए कोई आने वाला है, कौन आने वाला है बेटा, तो आपने बाजू में पेस्ट में क्या रखा था, NH4+ रखा था ना, तो MnO2 की मदद के लिए आएगा ये NH4+, राइट, और NH4+ कन्वर्ट हो जाना है बच्चा किसके अंदर, अमोनिया में। अब सवाल यह है कि सर अमोनिया तो गैस है, अगर सेल में गैस बना तो सेल तो फूल जाएगी। तो भाई बनाने वाले ने सोचा था ये बात, तो इसीलिए होता क्या है कि ये जो अमोनिया बना गैस, वो इस Zn+2 आयन के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है विच इज ZnNH3 ट्वाइस। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ZnNH3 बनाता है, सॉरी ये बनाता है ZnNH3 बनाता है, ताकि आपका गैस जो है उसका निकाल हो जाए। राइट, ओके, तो ये Zn+2 अमोनिया के साथ बना देता है, क्या बनाता है, ZnNH3 बना लेता है। चलो इस सेल का वोल्टेज कितना मिलेगा बच्चा, तो इस सेल का वोल्टेज बहुत कम मिलता है विच इज ओनली 1.5 वोल्ट। कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, घड़ियों के अंदर, रिमोट के अंदर, आप लिख सकते हो एप्लीकेशन, राइट, जो नॉर्मली पेंसिल सेल आते हैं ना उसकी बात करी गई है। ये पहला सेल, इलेक्ट्रॉन छोड़े किसने, जिंक ने, लिए किसने, MnO2 ने। MnO2 क्या बन गया, MnOOH बन गया, और वो H कहां से आया, NH4+ से आया, और NH4+ खुद क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अमोनिया कहां गया, Zn+2 के साथ गया, क्या बना लिया, ZnNH3 आयन। क्लियर, आगे बढ़े, चलो बढ़ते बेटा आगे। नाउ सेकंड आ जाता है बटन सेल, जिसको हम प्यार से कहते हैं मर्क्यूरी सेल, जो छोटी छोटी घड़ियों में लगते हैं ना, बटन सेल, कैल्शियम में लगते हैं बटन सेल, राइट, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी सेल। चलो एनोड किसका, कैथोड किसका, देखो केक जैसा एक फिगर है, कुछ ज्यादा इसमें ड्रॉ नहीं करना आपको। ये एनोड है, ये एनोड कैप है ऊपर, ये पूरा सेल का कैन है, ये गैस्केट है। गैस्केट क्या करता है, जो मटेरियल को ना व्हाट यू कैन से लीक होने से रोकता है। ये बीच में सेपरेटर है और ये कैथोड है। फिगर ड्रॉ करना ही नहीं आपको इसका। रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखो बेटा। तो एनोड किसका बना है, इसमें एनोड बना हुआ है जिंक अमालगम का। इसका है एनोड जिंक अमालगम, ZnHg कहते हैं ना, तो इसका एनोड बना हुआ है बच्चा जिंक अमालगम का, ZnHg का इसका एनोड है। और कैथोड किसका बना है बेटा, कैथोड बना हुआ है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। कैथोड किसका है, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो बेटा इसका एनोड बना हुआ है जिंक अमालगम, और इस सेल का कैथोड बना हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन के पेस्ट का। इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पे, तो बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, सॉल्यूशन का काम कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है यहाँ पे KOH प्लस ZnO का पेस्ट। रिएक्शन देखिए, चलो एनोड। एनोड क्या होता है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते हैं। कौन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है जिंक अमालगम। ऑब्वियसली जिंक है कि नहीं एनोड पे, तो जिंक को ही छोड़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है ना, राइट। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बना लेगा Zn+2, साथ में यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये Zn+2 आएगा, ये सॉल्यूशन में से OH- को दिखेगा कि Zn+2 आया, तो वो क्या करेगा, जिंक के साथ 2 OH- जुड़ जाएंगे, और ये Zn+2 के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन होकर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। समझा बच्चा। इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ा, जिंक। जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनाया, Zn+2। वो +2 के साथ कौन जुड़ गया, OH- जुड़ के क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। चलो जिंक ने तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, कैथोड लेगा। कैथोड में कौन है बच्चा, कैथोड में है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। चल ले, कैथोड को बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, कि इलेक्ट्रॉन ले भाई तू। तो ये हो गया आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कितने इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब को लेने पड़ेंगे।
मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मर्क्यूरी +2 स्टेट में है, रिड्यूस होके फ्री हो जाएगा मर्क्यूरी लिक्विड, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, तो नेगेटिव चार्ज जाएगा इधर इन फॉर्म ऑफ 2OH माइनस। OH माइनस कहां से आया, तो इस तरफ क्या होगा H2O। दिस इज हाउ इट इज रिटन, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखो ना इसका, तो बहुत सिंपल सा है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन तो कुछ है ही नहीं। देखो इफ यू सी द ओवरऑल रिएक्शन, देखो 2OH माइनस कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसल, H2O भी कैंसल, तो बचा क्या, जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस मर्क्यूरी में। लो ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये भी सॉलिड। तो बेटा इलेक्ट्रॉन दिया किसने वापस एक बार, मर्क्यूरिक सेल में एनोड बना था जिंक का, जिंक अमालगम का, इलेक्ट्रॉन दिया किसने बच्चा, जिंक ने। क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इधर -2 चार्ज के लिए इधर कौन आया, 2OH माइनस आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिया किसने, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ने लिया। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कैथोड था उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, रिड्यूस होकर क्या बन गया, मर्क्यूरी बन गया। जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ चार्ज क्या हो गया, 2OH माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, H2 हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में जिंक बन रहा है जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन रहा है मर्क्यूरी, और इसमें कहीं भी ना आयन इन्वॉल्व नहीं है। देखो सब सॉलिड और लिक्विड है। अगर आयन इन्वॉल्व नहीं है मतलब इसका लाइफ टाइम वोल्टेज सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहीं पे ना इसको ऊपर ही मार्क कर दूंगा, टू गेट द कांस्टेंट वोल्टेज। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सेल विच हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट। ले क्या लिखेगा, ये लिखना है आपको, ठीक है। देखो चलो, दिस रिमेन्स कांस्टेंट वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज 1.35 वोल्ट, और वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है। कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है फॉर लो करंट डिवाइसेस जैसे कि हियरिंग एड्स, वॉचेस एक्सेट्रा। ओके, तो बेटा हमने 2 सेल पढ़ लिए, कौन से सेल पढ़े दोनों हमने, नॉन रिचार्जेबल सेल। अब आजा रिचार्जेबल सेल देखते हैं। सो बेटा रिचार्जेबल सेल जो सबसे ज्यादा गाड़ियों में लगता है, मैं ईवी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल के व्हीकल के अंदर जो आगे हेडलाइट, साइड लाइट, म्यूजिक सिस्टम चलाने के लिए जो बैटरी होता है ना, दैट इज द लेड स्टोरेज बैटरी। आ जाओ, कैसा बैटरी है ये, सेकेंडरी बैटरी है। चलो इसका एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, और सॉल्यूशन कौन सा लेना है वो लिखते हैं, और फिर इसके रिएक्शन देखते हैं। फिगर आपको कभी भी ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। ये तो जस्ट मैंने रखा है इधर, ठीक है। नाउ सी, एनोड किसका बना होता है, लेड का। कैथोड किसका बना होता है, कैथोड बना होता है लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड एज अ कैथोड। तो कैथोड बना होता है PbO2 का। तो मैं वापस एक बार लिख देता हूं बेटा, एनोड आपके लिए शॉर्टिफाई करके, एनोड बना होता है लेड का और कैथोड बना होता है लेड ऑक्साइड का। चल इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन कौन सा भरा जाता है, तो बेटा इसमें सॉल्यूशन भरा जाता है 38% वेट बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। 38% सल्फ्यूरिक एसिड इसका सॉल्यूशन है। तो एक इलेक्ट्रोड एनोड बना होता है लेड का, कैथोड बना होता है लेड ऑक्साइड का, और सॉल्यूशन भरा होता है 38% वेट बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलो नाउ राइट दी ओवरऑल रिएक्शंस फॉर दिस। तो बेटा एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। कौन है एनोड के ऊपर, लेड। चलो लेड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना लिया, Pb+2 बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर लिए। बट जैसे ही SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा आयन होगा, SO4 जैसे ही SO4 ने देखा कि Pb+2 बना हुआ है, वो तुरंत ही रिएक्शन में आ गया और Pb+2 के साथ जुड़ के उसने बना लिया PbSO4। क्या बना लिया उसने, जुड़ के बना लिया PbSO4। समझे पहला रिएक्शन, लेड ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, Pb+2 बनाया, जो SO4 के साथ जुड़ के PbSO4 हो गया। चलो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, कौन लेगा, तो कैथोड पे है ही कौन, PbO2। अभी इसके अंदर Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। Pb ने क्या करा बेटा, जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जो छूटे थे वो Pb ने लिया। Pb ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए, +4 से कंबाइन होकर Pb बन गया बेटा Pb+2। दो +4 से बन गया +2, इलेक्ट्रॉन लिए, रिडक्शन हो गया। समझे कि नहीं समझा आप, लेड ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, Pb+2 बना PbSO4 के फॉर्म में,
वही 2 इलेक्ट्रॉन PbO2 ने एक्सेप्ट किए, जो बन गया Pb+4 से Pb+2। वापस Pb+2 को देखते ही SO4 माइनस कूद गया रिएक्शन के अंदर, राइट। और Pb+2 के साथ जुड़ के SO4 ने क्या बना लिया बच्चा, PbSO4 बना लिया, राइट। और साथ में यहां जो आप देख रहे होगे, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर चार्ज है -4। कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना ये तो इधर अगर -4 चार्ज है तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस तरफ कौन आ जाएगा सॉल्यूशन में से, 4H+, क्योंकि भर के एसिड है आपके पास। इधर -4 + 4 चार्ज बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन जाएगा, 2H2O। ठीक है बेटा, तो मैं खाली रिएक्शन लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे आपको। PbO2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb+2 बना, जो SO4 के साथ जुड़ के बन गया PbSO4। 2 ऑक्सीजन इस तरफ 2H2O बन गए, और 2H2 के लिए इस तरफ आपको क्या लाके रख देना है बेटा, 4H+। नाउ इफ यू राइट द ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस, अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो, व्हाट विल हैपन, से दिस। सो बेटा इसका ओवरऑल रिएक्शन होगा Pb + PbO2। देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 4H+ एंड 2 SO4 2- मिलके आप लिख सकते हो 2H2SO4 हुआ ना, 4H+ एंड 2 SO4 दैट इज 2 टाइम्स H2SO4। तो इधर है PbO2 एंड 2 टाइम्स H2SO4। इस तरफ क्या बना बच्चा, 2 बार बना PbSO4 और साथ में बना 2H2O। क्या बना साथ में, 2H2O बना। चलो, तो ये हो गया इसका रिएक्शन जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब आप इस सेल को यूज कर रहे हो। अब जैसे आप इसको चार्जिंग करोगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। चार्जिंग में आपको सारे रिएक्शन रिवर्स करने हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि जहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, आपको उधर से रिएक्शन को अब एंट्री करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एंट्री करवाना पड़ेगा, और जहां पे यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना पड़ेगा, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसका चार्जिंग प्रोसेस भी समझा देता हूं, पहले इसका वोल्टेज देख लीजिए। वोल्टेज है इसका 2 वोल्ट, यूज होता है ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर और इन्वर्टर्स के अंदर, यही बैटरी लगा होता है, लेड स्टोरेज। 2 वोल्ट का बैटरी होता है, राइट। 2 वोल्ट का एक सेल होता है, और जब बहुत सारे सेल को आप जोड़ोगे तो आपको बैटरी उस तरह से 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट का बैटरी आपको मिल जाता है। इज इट क्लियर, इतनी बात आई समझ में सबको, परफेक्ट। चलो इसका चार्जिंग प्रोसेस भी कभी कभी बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, समझना ध्यान से। चार्जिंग प्रोसेस, बिफोर दैट लेट मी राइट डिस्चार्जिंग, क्योंकि इसको तो ना पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बच्चों को समझ में आना बहुत जरूरी है। मेरे लिए ना खाली भगा भगा के सिलेबस खत्म करना मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो बेटा डिस्चार्जिंग के वक्त आपने क्या देखा, आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रोड थे, ये इलेक्ट्रोड था लेड का, ये इलेक्ट्रोड था लेड ऑक्साइड का, ये बना था आपका एनोड, ये बना था आपका कैथोड। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ बल्ब कनेक्टेड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे और यहां पे इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट हुए थे, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको चार्जिंग के लिए पूरे रिएक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स, चलो ये पीबी इलेक्ट्रोड है, ये पीबी इलेक्ट्रोड है बच्चा, ये PbO2 इलेक्ट्रोड है। देखो अब आपको ना पूरा रिएक्शन रिवर्स करवाना पड़ेगा, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे वहां आपको इलेक्ट्रॉन वापस एंटर करवाना पड़ेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे थे वहां से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये काम कैसे होगा, जब आप एक 2 वोल्ट से बड़ी बैटरी ले दो और उसका नेगेटिव इधर जोड़ दो और पॉजिटिव इधर जोड़ दो, तब ये बैटरी में से, ये बैटरी का वोल्टेज कैसा होना चाहिए, मोर देन 2 वोल्ट होना चाहिए। तब जाके इधर से नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकल के अंदर जाएंगे और पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, राइट। नाउ सी, अब इलेक्ट्रोलिसिस हो गया ये, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो चुका है। तो जहां पे बैटरी का नेगेटिव जोड़ा होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, उसको क्या कहते हैं, कैथोड। और इलेक्ट्रोलिसिस में जहां बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा होता है वो प्लस बनता है, उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो देखो चार्जिंग के वक्त एनोड कैथोड फ्लिप हो गए, जो इधर एनोड था वो चार्जिंग में कैथोड हो गया, और जो इधर कैथोड था वो चार्जिंग में क्या हो गया, एनोड हो गया। समझेगा नहीं, समझाता है कोई इतना बारीक से तो बताओ मुझे, डालो उसके वीडियो का लिंक जो इतना बारीकी से आपको ये सेल सारे समझाया हो। बताओ बताओ, कोई है कोई, मैं नहीं तो कौन बे। चल रिएक्शन लिखते हैं, राइट। रिएक्शन पूरे रिवर्स कर देने आपको। तो बेटा पहले एनोड का रिएक्शन लिखते हैं।
राइट। यहां पे एनोड कैसा होना है, पॉजिटिव होना है, ठीक है ना। तो आगे जो रिएक्शन कैथोड पे था ना, ये वाला, वो रिएक्शन एनोड पे लिखो, रिवर्स कर दो। मतलब PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने मिलकर बना दिया PbO2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पे। तो बेटा आगे जो रिएक्शन इधर कैथोड पे था ना, वही रिएक्शन मैंने चार्जिंग में एनोड पे लिखा है, घुमा के लिख दिया है, तो रिएक्शन हो गया रिवर्स। समझे कि नहीं? ओके, वी आर राइटिंग फॉर द चार्जिंग प्रोसेस। ये सारे रिएक्शन किसके लिखे जा रहे हैं, चार्जिंग के लिखे जा रहे हैं। और जो एनोड है वो अब अभी जो आगे जो एनोड था वो यहां क्या बन चुका है, कैथोड बन चुका है, राइट। कौन है कैथोड, यहां पे लेड है, तो लेड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। और लेड इलेक्ट्रॉन को, लेड नहीं, क्या बना था वो रिएक्शन रिवर्स करके लिखना है ना आपको, तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिख दो। लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनाएगा लेड प्लस SO4 2 माइनस, राइट। जो लेड सल्फेट था वो वापस ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में, और किसको अलग कर देगा, SO4 2 माइनस को। समझे भाई? तो चार्जिंग में जो रिएक्शन इधर डिस्चार्जिंग में था उसको रिवर्स कर देना है एनोड कैथोड पे, कैथोड एनोड पे, दैट्स अ चार्जिंग रिएक्शन। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर, राइट। चार्जिंग के वक्त आपका एनोड कौन सा बना है बेटा, PbO2 बना है, और चार्जिंग के वक्त आपका कैथोड कौन सा बना है, Pb बना है। यू कैन सी द ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे आप, ओवरऑल रिएक्शन विल बी 2PbSO4 प्लस 2H2O, दैट गिव्स यू Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द चार्जिंग रिएक्शन। आई बात समझ में? क्लियर? लेस स्टोरेज क्लियर पूरा? मैंने दोनों सेल अलग अलग बनाए, ये डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर। एग्जाम में देखना ध्यान से, आपको चार्जिंग का रिएक्शन पूछा है कि डिस्चार्जिंग का पूछा है। बुक के अंदर चार्जिंग का नहीं दिया है, बट दिस कैन बी आस्क्ड, MCQ में भी पूछा जा सकता है, राइट। कि लेस स्टोरेज के चार्जिंग में एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो चार्जिंग के वक्त एनोड कौन होगा, जो डिस्चार्जिंग के वक्त कैथोड था, कैथोड कौन था, PbO2 था, तो यहाँ पे चार्जिंग में एनोड कौन बनेगा, PbO2 बनेगा, और कैथोड कौन बनेगा, Pb बनेगा। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार इसको देखेंगे, लिखेंगे तो बहुत क्लियर कट हो जाएगा ये, विदाउट एनी डाउट। फिर आप इसको हर एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चले बच्चा, इसके बाद का सेल आता है निकल कैडमियम सेल। ओके, तो निकल कैडमियम सेल के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ आपको उसका रिएक्शन याद रखना है। रिएक्शन देखिए बच्चा, रिएक्शन में कैडमियम आपका एनोड है, देखते चलो ये भी रिचार्जेबल है। निकल कैडमियम सेल इन अ जेली रोल अरेंजमेंट एंड सेपरेटेड बाय अ लेयर सोक्ड इन मोस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट हैज अ लॉन्गर लाइफ बट इट इज एक्सपेंसिव। खाली रिएक्शन देखिए ओवरऑल, तो कैडमियम आपका एनोड होगा यहाँ पे, और NiOH थ्राइस कैथोड होगा। तो यहां पे एनोड कैडमियम ऑक्सीडाइज होकर बन रहा है कैडमियम ऑक्साइड, और कैथोड NiOH थ्राइस जहां पे निकल +3 स्टेट में है वो रिड्यूस होकर बन रहा है NiOH ट्वाइस +2 स्टेट में। साथ में मिल जाएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। एक मार्क में रिएक्शन पूछा जा सकता है, कैडमियम ऑक्सीडाइज टू कैडमियम ऑक्साइड, एंड कैथोड बना होगा NiOH थ्राइस का, जो रिड्यूस होकर बन रहा है NiOH ट्वाइस प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। खासियत क्या है, इसकी लाइफ लंबी होगी, मतलब इसके चार्जिंग साइकिल्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू द चार्जिंग साइकिल्स ऑफ लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज कुछ पर्टिकुलर चार्जिंग साइकिल के बाद आपको केमिकल्स चेंज करवाने पड़ते हैं, इसमें आप और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको बार बार रिचार्ज कर सकते हो। गॉट इट? आई बात समझ में? परफेक्ट। चलिए नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, नहीं अभी तो एक बाकी है, इसके बाद कोरोशन भी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्यूल सेल। ठीक है बच्चा, रेडी? पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। पूरा थियरी होता है ना, तो बहुत बोलना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो कराते ही नहीं है थियरी, क्योंकि उनके ऊपर व्यूज कम आते हैं। वरना मेरा ऐसा है कि जो बच्चे खाली मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे इस टॉपिक को ढूंढने के लिए। इसलिए हम ये आपके लिए वापस करवा रहे हैं। चलो लेट्स सी बच्चा, फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल होता क्या है? अब आप ना
एक नॉर्मल पावर प्लांट के बारे में सोचो। सो नॉर्मल पावर प्लांट जो थर्मल बेस्ड होता है उसमें सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है। कोल में से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे पानी को स्टीम बनाया जाता है। वो स्टीम को हाई प्रेशर पे टरबाइन पे फेंक के टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के साथ एक जनरेटर जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी वायर से होते हुए आपके घर तक आती है। अब सोचो इतने सारे स्टेप में कन्वर्शन हो रहा है, कहाँ वो कोल का केमिकल एनर्जी और कहाँ आपके घर पे आने वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतने सारे स्टेप में जब कन्वर्शन होते होते जब एनर्जी आएगी तो हर एक स्टेप में एनर्जी लॉस होती है। एंड यू विल फाइंड दैट कि नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी मात्र 35 से 40% होता है। मतलब करीब 7% एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है, राइट। तो अगर कुछ ऐसा करे तो कि जो केमिकल एनर्जी है उसको एक ही स्टेप में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, तो बीच वाले सारे स्टेप में जो जो लॉस हो रहा है वो सारा लॉस बच जाएगा। एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। सी द डेफिनेशन। तो फ्यूल सेल में हम क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट, क्या करते हैं ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल को कंबशन करने का जो एनर्जी होगा, कौन से फ्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, इनकी जो कंबशन की एनर्जी होगी उसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहां पे एक ही स्टेप में कंबशन एनर्जी एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां पे कंबशन एनर्जी एक ही स्टेप में, एक ही झटके में डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स आर द रिएक्शन यूज्ड फॉर हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखिए ये वाला एग्जांपल समझिए, चलिए ध्यान से देखिए बेटा एग्जांपल क्या है इसमें। ओके, तो आपको एक फिगर बनाना है, सिंपल सा। फिगर में क्या है हमारे पास, सो दिस इज द एनोड, अलग कलर लेते हैं। ये एनोड है। एनोड कैसा होता है, सेल में नेगेटिव होता है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ऑब्वियसली, यस यस यस। और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। आपको क्या करना है बेटा, दो पोरस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेने हैं, बीच में आपको रखना है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कोई भी अल्कली आप ले सकते हो। क्या रखना है बीच में आपको, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। और जो ग्रेफाइट आपका एनोड है वहां से आप हाइड्रोजन गैस को बबल कराओ, और जो ग्रेफाइट आपका कैथोड है वहां से कौन सा गैस को बबल कराना है, ऑक्सीजन को। एनोड से कौन सा गैस बबल कराएंगे, हाइड्रोजन, और कैथोड से कौन सा गैस बबल कराएंगे, ऑक्सीजन। बीच के चेंबर में क्या भर के रखा है आपने, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। देखो रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से। अभी ये जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है ना, उसमें कैटालिस्ट डाला जाता है पैलेडियम, ताकि वो गैस को अच्छे से एब्जॉर्ब करे, राइट। तो यू कैन यूज द फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम मेटल एज अ कैटालिस्ट। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। सो बच्चा ध्यान से सुना। चलो, इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, कार्बन के। बीच में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो मैंने उधर लिखा है। चलो बेटा, एनोड क्या होता है, नेगेटिव। एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन होते हैं रिलीज। कौन सा गैस आया है एनोड से, हाइड्रोजन गैस। अगर ये हाइड्रोजन गैस बच्चा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे तो कौन सा आयन बनता है, H+ आयन बनता है, और क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। तो एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन, जहां पे हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बच्चा, रिलीज कर दिए। दिखा आपको, ओके। एनोड पे कौन आया था, हाइड्रोजन, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब जैसे ये H+ को देखेगा, बेचारा H+ अकेला कभी नहीं रह सकता है, बहुत छोटा होता है वो। तो सोल्यूशन का जो OH- आयन होगा वो इसके अंदर इंटरफियर करेगा, और OH- आयन पानी बना लेगा H+ के साथ जुड़ के। कहाँ गया पेन, तो ये H+ के साथ बेटा कौन जुड़ गया, H+ के साथ कौन जुड़ गया, OH- जुड़ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया। अब आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे 2H2 लेना है। कितना H2 लेना है, 2H2 लेना है, राइट। अगर आप यहाँ पे 2H2 लोगे तो दो और दो कितना हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH- भी कितना होगा, 4, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के लिए H2O कितना लेना पड़ेगा, 4। तो ये बेटा कौन सा रिएक्शन हो गया, एनोड का रिएक्शन हो गया, ओके। हाँ,
मौसी चिल्लाती रहती है, वीडियो खराब हो जाता है ना। चलो तो बेटा वापस एक बार, एनोड पे कौन सा गैस आया, हाइड्रोजन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो हमने क्या करा, 2H2 ले लिए। 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन ने मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके 4 H प्लस आयन बनाया, जो 4 OH माइनस के साथ जुड़ के बन गया 2H2O। ओह गजब सर गजब। वापस एक बार, एनोड से आया हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन गैस, आपको 2H2 लेना है। 2H2 मिलके 4 हाइड्रोजन गैस ने मिलके 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, साथ में बनाया 4H प्लस। 4H प्लस जुड़ा 4 OH माइनस के साथ, जिसने बना लिया 4H2O। आई बात समझ में? समझो चीजों को तो आप भूलोगे नहीं, अगर रट्टा मार के जाओगे कुछ भी इधर उधर हो गया, रिएक्शन गलत। कैथोड पे कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। चलो कैथोड से आपने O2 गैस डाला था, उसको क्या करना पड़ेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर O2 ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सुनना ध्यान से, अगर O2 ये 4 इलेक्ट्रॉन को बच्चा एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाने वाला है, एक सेकंड ना, O2 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बन जाने वाला है H2O, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, जीरो स्टेट में है। कंबाइन हुआ तो ऑक्सीजन क्या स्टेट में आ गया, -2 में आ गया। हुआ काम, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, राइट। और ध्यान से देखना बच्चा, चलिए यहां पे क्या आएगा, इधर चार्ज कितना है आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि नहीं है। तो उस 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए बच्चा सामने क्या लेना पड़ना है आपको, 4 OH माइनस। ओके, अब बिट करेक्शन। कैथोड पे आया ऑक्सीजन गैस, उसने 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसने यहां बना दिया 4 OH माइनस। क्या बना दिया, 4 OH माइनस। देखो ऑक्सीजन जीरो स्टेट में से किसमें आ गया, किसमें आ गया, ऑक्सीजन जीरो स्टेट में से, आप देख लीजिए ऑक्सीजन जीरो स्टेट में से आ गया -2 स्टेट में, बिकॉज कंबाइंड हो गया। आप बोलोगे सर ये 4 हाइड्रोजन कहां से उठा के लेके आए, हाँ तो लाए ना, ये रहा ना, इधर 2H2 ले लो आप। वापस कैथोड पे कौन बबल किया आपने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा 4 OH माइनस, और ये 4 हाइड्रोजन के लिए हम यहां डाल देंगे 2H2। व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, सो इफ यू सी इट्स ओवरऑल रिएक्शन, इट इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स यू, ये 4 OH माइनस कैंसल, 4 इलेक्ट्रॉन भी कैंसल, 4 H2O में से 2 H2O जाएंगे, कितना बचेगा 2 H2O। देख लो ओवरऑल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वापस एक बार बच्चा इधर लिखूं मैं एक बार, रिएक्शन आपके लिए लिखना पड़ेगा। चलो एनोड से कौन सा गैस बबल किया आपने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना देगा H प्लस, राइट। कैथोड पे कौन सा गैस आया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाने वाला है, OH माइनस, और ये H प्लस OH माइनस जुड़ के ओवरऑल रिएक्शन में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये आपका पूरा रिएक्शन जो हमने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। कोई डाउट किसी को, वापस एक लास्ट टाइम, एनोड पे आया 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ने मिलके, मतलब 4 हाइड्रोजन टोटल हो गया, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन ने मिलके 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, साथ में 4 H प्लस बनाया, 4 H प्लस 4 OH माइनस के साथ जुड़ के बन गया 4 H2O। ऑलराइट, कैथोड पे आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनाया 4 OH माइनस, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के लिए इधर लेना पड़ेगा 2H2O। क्लियर, चलो इस सेल का पोटेंशियल क्या बनेगा बेटा, तो इस सेल का पोटेंशियल बनता है 1.23 वोल्ट, राइट। द सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस मिशन, और साथ में जो पानी बना था यहाँ पे, वो पानी को कंडेंस करके पिया गया था बाय एस्ट्रोनॉट्स। सी द वाटर वाज कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। चलिए यूजुअली इस सेल का एफिशिएंसी होता है करीब 70%, 100% तो कभी नहीं होता है, बट इसमें आपको 70% एफिशिएंसी मिलता है, और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसका एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 40% होता है। तो 40 से तो बेटर ही है ना, आपका 30% एफिशिएंसी बढ़ रहा है। अंडरस्टूड, ओके। तो आपने बहुत सुना होगा बेटा कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यही कंसेप्ट है। फ्यूचर में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने वाला कंसेप्ट ही ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, उसका जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी में,
और इलेक्ट्रिसिटी से आप जो चाहो कर सकते हो। फिर चलो बेटा, इस चैप्टर का अब फाइनली आता है आखिरी टॉपिक जिसका नाम है कोरोशन। राइट, कोरोशन को इंट्रोडक्शन का मोहताज तो है नहीं, पता ही आपको। अगर आयरन का कुछ लेके आओगे तो थोड़े ही टाइम में उसके ऊपर जंग लग जाता है। सिल्वर अगर लेके आओगे तो सिल्वर के अंदर क्या होता है, थोड़े ही टाइम में ब्लैकनेस आ जाती है। फिर आपके जो एसी के पाइप होते हैं उसमें भी लीक हो जाता है, वो कॉपर के पाइप होता है बट वो भी लीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द कोरोशन ओनली। ओके, नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ कोरोशन और रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting of iron, tarnishing of silver, development of green coating on copper and bronze, and some of the examples are corrosion. चलो, corrosion में होगा क्या, metal is oxidized by loss of electrons to oxygen and formation of the oxides. So metal oxidize हो जाएगा, metal अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को देके ऑक्साइड बना लेगा। This is corrosion. metal oxidize हुआ, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, ऑक्सीजन नेगेटिव बना, मेटल पॉजिटिव बना, आपस में जुड़ के ऑक्साइड बना लिया। कोरोशन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल एज एयर। 10th में आपने एक्टिविटी भी किया होगा कि रस्टिंग के लिए पानी और एयर दोनों चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए इसका मैकेनिज्म समझिए। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट, चेक करो, देखो यहाँ पे कुछ स्पॉट है, यहाँ पे जो आयरन था इस स्पॉट में, सपोज वो आयरन थोड़ा एक्टिव बना और आयरन जैसे ही एक्टिव बना वो ऑक्सीडाइज हो गया। आयरन ने ऑक्सीडाइज होकर क्या किया, देखो ये आयरन को देखो, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ बेटा, Fe ऑक्सीडाइज होकर बन गया Fe+2 और उसने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ये रहे उसके 2 इलेक्ट्रॉन। सो बच्चा क्या रिएक्शन हुआ यहाँ पे, एनोडिक रिएक्शन। सो बेटा एनोड पे जो Fe सॉलिड था ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया, Fe+2 बन गया एक्वियस, और साथ में उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। सवाल यह है सर ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, बताते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल में से बहते 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 आगे जाएंगे। एक और Fe यहाँ पे है, वो भी ऑक्सीडाइज हुआ है, +2 बना है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने भी छोड़े हैं। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मिलके आगे बढ़े मेटल में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन उस साइड पे पहुंचे जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में बच्चा जो ऑक्सीजन गैस है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बना लेने वाला है यहाँ पे 2H2O, और साथ में यहाँ पे 2H2 के लिए लगना है 4H+। नाउ द क्वेश्चन इज सर H+ कहां से आ गया, तो बेटा ये H+ आता है फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व इन एयर, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मॉइस्चर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और वो कार्बोनिक एसिड ही सोर्स है H+ का। तो बेटा जहां पे मेटल आपका एक्टिव हुआ, सुन लो, जहां पे आपका मेटल एक्टिव हुआ वहां पे मेटल ऑक्सीडाइज होके बन गया +2 स्टेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। वो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के पास गए, और वो H+ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ के बना लिया 2H2O। आई कुछ बात समझ में बेटा आपको, इसको बैलेंस करें, यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए, और इलेक्ट्रॉन को कर दीजिए 4। तो अगर आप बेटा ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, देन व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में 2Fe, ये ऑक्सीजन और ये 4H+, सब जुड़ के बन गया Fe+2। देखो Fe ऑक्सीडाइज हो गया, और यहां क्या बन गया, 2H2O बन गया। यू कैन सी हियर, दिख रहा है ये नहीं दिख रहा ना आपको, लेट मी राइट लाइक दिस 2H2O, ताकि आपको दिखे क्लियरली, है ना, अंडरस्टूड। तो आपने पहले स्टेटमेंट में ही लिखा है कि Fe ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, और Fe खुद ऑक्सीडाइज हो गया, राइट, और ये O2 एंड H+ जुड़ के क्या बन गया, वाटर बन गया। अब एक और बात बेटा, ये Fe+2 जो बना हुआ है, ये Fe+2 एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ वापस कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा Fe2O3, और वही है रस्ट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला रस्ट का, देखो जो Fe+2 है बेटा, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, और Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर बन गया Fe2O3, राइट। साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ेंगे into XH2O। तो ये जो बना ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। इसका फॉर्मूला है बेटा, ये रस्ट का फॉर्मूला है।
राइट तो पहले Fe ऑक्सीडाइज हुआ +2 बना इलेक्ट्रॉन, Fe ऑक्सीडाइज हुआ +2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के H+ के साथ कंबाइन होकर बन गया 2 वाटर मॉलिक्यूल। Fe+2 वापस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बना दिया, Fe2O3 बना दिया। चलो सीधे मैंने रिएक्शन ऑलरेडी लिख दी है एनोड कैथोड के, तो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। द फेरस आयंस दैट इज Fe+2 आयंस दे आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस। तो +2 और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएंगे बच्चा, +3 बनाएंगे, विच कम्स आउट एट अ रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3, Fe2O3 इंटू XH2O। क्या फॉर्मूला है रस्ट का, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मैं इसको करेक्शन कर लेता हूं बच्चा आपके लिए। राइट, फॉर्मूला ऑफ द रस्ट इज Fe2O3 इंटू XH2O। राइट, रस्ट का फॉर्मूला है बच्चा Fe2O3 इंटू XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। राइट, चलो सी दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन भी समझ लो बेटा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि पीछे पूरी तरह से अच्छे से लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। चेक इट आउट। तो देखिए बच्चा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो जो Fe+2 बना था तो वापस एयर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, पानी भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, Fe+2 से बन जाएगा Fe+3 स्टेट जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बना लेगा Fe2O3 और ज्यादा H+ आयन ये प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा H+ आयन ये प्रोड्यूस करेगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, पहले ऑक्सीडेशन हुआ, Fe बना Fe+2, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन के पास, H+ के पास वाटर बना लिया, Fe+2 गया वापस ऑक्सीजन के पास, पानी के पास, और आपस में जुड़ के ये बना लिए क्या, Fe2O3 एंड 4H+। बोलो ऐसा ऐसा करते हैं ये लोग। चलो कोरोशन कैसे प्रिवेंट करेंगे बेटा, तो कुछ सस्ते मेथड, पेंट लगा दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, या फिर मेटल को एक वायर लेके उससे ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर दो ताकि वो एक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज हो और आपका मेटल बच जाए। जैसे कि अगर आपको आयरन को देखो, कवरिंग द सरफेस विद पेंट्स और बाय सम केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, बिस्फिनॉल, 1 मार्क के लिए बिस्फिनॉल से आप कोटिंग कर सकते हो अगर कोरोशन रोकना है तो। और कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स लाइक टिन, जिंक ये ज्यादा एक्टिव है एंड दे आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक which corrode itself but saves the object। right, खुद तो बलिदान दे देंगे। तो अगर आप आयरन को एक जिंक के साथ वायर से जोड़ दोगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तुम बोलोगे कि सर जिंक कितना सस्ता आता है, नहीं जिंक भी महंगा ही आता है, बट द थिंग इज जितना स्पीड में आयरन कोरोड होता है जिंक उतना स्पीड में कोरोड होता नहीं है। तो इसीलिए जिंक आपके आयरन को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करेगा, बचा के रखेगा। आर यू क्लियर विद दिस? क्लियर बच्चा लोग? तो क्या क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर के अंदर, हमने पढ़ा इस लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राई सेल, ड्राई सेल के बाद मर्क्यूरी सेल के बाद लेस स्टोरेज सेल के बाद निकल कैडमियम सेल के बाद फ्यूल सेल के बाद आखिरी में हमने सीखा कोरोशन। और यहां पे बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है कंप्लीट। अगले क्लास में मिलेंगे वापस, NCERT एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे एंड नोट्स परचेस करना भूलना मत। आपको लग रहा होगा कि इसमें तो 2 ही चैप्टर के नोट्स है, इसको क्या परचेस करें बेटा, धीरे धीरे जो जो लेक्चर्स चलेंगे वो सारे के सारे नोट्स इसके अंदर आएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि नवंबर दिसंबर के पहले तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ओके चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं वापस अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।